पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से रिपोर्ट आई है और साथ थोड़ा सा डॉलर और रुपी पैरिटी पे भी बात कर लें। 280 रुपये 51 पैसे के ऊपर रुपी डॉलर के अगेंस्ट आज क्लोज हुआ है और आइडियली इसे 250 तक अगले 15-20 रोज़ के अंदर टच कर लेना चाहिए। 350 से ये जो वापसी का सफ़र है पाकिस्तान की इकॉनमी को बचाने में बड़ा अहम रोल अदा करेगा और जो भी इसके ऊपर फैसला साज हैं या रोल अदा कर रहे हैं स्मगलिंग को रोकने के लिए, डॉलर की इलीगल मूवमेंट को रोकने के लिए बड़ा अहम रोल अदा कर रहे हैं। आज भी एपेक्स कमेटी का इजलास था जिसमें प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ दोनों मौजूद थे और कमिटमेंट जाहिर की गई कि तमाम इलीगल एक्टिविटीज़ को, डॉलर की स्मगलिंग को, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और फ़ौज तावन करेगी। फ़ौज अगर बॉर्डर्स के ऊपर ये इलीगल जो मूवमेंट है गुड्स की और डॉलर्स की, इसको मुकम्मल तौर पर इंश्योर कर सके कि नहीं होगी, तो पाकिस्तान की इकॉनमी को इससे जितना सहारा मिलेगा किसी और चीज़ से नहीं मिल सकता। खुला तेल आता है ईरान के रास्ते और खुली स्मगलिंग होती है अफ़गानिस्तान के रास्ते, दोनों को सख्ती के साथ चेक करने की ज़रूरत है। और गोइंग फॉरवर्ड हमें ये जो सब्जियों के ऊपर और बाकी अजनास के ऊपर ये जो इंडिया वाली साइड से हमें चीज़ें मिल सकती हैं कम कीमत के ऊपर, उसके ऊपर भी गौर करना चाहिए। जिस पे पाकिस्तानी लोगों की फलाह हो, जिसमें मसले में फलाह हो, उसके ऊपर पाकिस्तानी रियासत को फ़ैसला लेते हुए तामुल से काम नहीं लेना चाहिए। IMF की रिपोर्ट के ऊपर आ जाए तो IMF की रिपोर्ट अभी 5 साल लगाती है कि 5% की ग्रोथ होने में और इन्फ्लेशन को बहुत हाई दिखाती है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के रहमो करम पर हम और कोई भी पॉलिसी ऐसी नहीं बना सकते जिसकी वो हमें इजाज़त ना दे। उसका नतीजा ये है कि इस वक्त इन्फ्लेशन बहुत बुलंद सतह के ऊपर है और उसको कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान का जो पॉलिसी रेट है वो 22-24% के ऊपर घूम रहा है। ये पाकिस्तान की इकॉनमी को दो चीज़ों ने बुनियादी तौर पर तबाह करने में रोल अदा किया है। एक रुपए की कदर में बेपनाह कमी और एक पॉलिसी रेट में बेपनाह इजाफा। दोनों फैसले हमने IMF के दबाव के नीचे किए, दोनों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। रुपए को इतना गिरा कि हम अपनी बरामदात को बढ़ा नहीं पाए। अभी पहले 3 माह में शायद 1% ऊपर है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ पाकिस्तान को। और पॉलिसी रेट को जितना मर्ज़ी आप अभी ऊपर ले जाएं, रियासत बोरो कर रही है, पाकिस्तानी स्टेट बोरो कर रही है बजट डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए, और वो ज़रूरियात हम कहीं और से पूरी नहीं कर सकते, कमर्शियल बैंक से पूरी करनी है। कमर्शियल बैंक्स तमाम जो हैं वो सैकड़ों अरब कमा रहे हैं और पाकिस्तानी रियासत गरीब होती जा रही है। जितना फेडरल गवर्नमेंट का टोटल रेवेन्यू है वो इस वक्त काफ़ी नहीं है कि हम सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स कर सकें। वो तमाम रेवेन्यू जो फेडरल रेवेन्यू है टैक्सेस की मद में हम जो इकट्ठा कर रहे हैं, फेडरल शेयर इतना भी नहीं है कि हम उससे इंटरेस्ट पेमेंट्स कर सकें। तो हमें IMF के इस प्रोग्राम के बाद पूरी कवी कोशिश करनी चाहिए कि एक नए IMF प्रोग्राम में जाने की बजाय अपने इन्हिसार करते हुए वसाइल के ऊपर पाकिस्तान को चलाने की कोशिश करें। ग्रोथ भी आएगी और लोगों को रोटी भी मिलेगी, लेकिन ये जो बदहाली हमने पैदा कर ली है इससे बचना पड़ेगा। बदहाली हमने क्यों पैदा की? नून लीग ने 2017-18 में 5% के करीब वो करंट अकाउंट डेफिसिट ले गए थे। टू बी प्रिसाइज 19 अरब डॉलर करंट अकाउंट डेफिसिट था। हम डॉलर छाप नहीं सकते और 19 अरब डॉलर लेने के लिए पूरी दुनिया के आगे हाथ जोड़ते हैं। वही गलती जो 17-18 के अंदर PMLN ने की थी, CPEC के अंदर प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, फाइनेंसिंग आ रही थी, उसके अंदर हमने बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा कहना चाहिए एक्साइटमेंट का मुजाहरा करते हुए कुछ ऐसे प्रोजेक्ट किए जो हमें गुरेज करना चाहिए था। साहिवाल का कोल फायर्ड पावर प्रोजेक्ट हम ना भी लगाते तो हमारी ज़िंदगी चल सकती थी, हमने लोगों की ज़िंदगियाँ उससे मुश्किल डाली। लाहौर के अंदर अगर वो रेल वाला प्रोजेक्ट ना भी चलाते तो लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी होती। मुल्तान मेट्रो ना भी चलाते तो काम हमारा चल सकता था। इस्लामाबाद मेट्रो के बगैर भी हमारा काम चल सकता था। तो ये जो 5-7 अरब डॉलर हम बचा सकते थे हमने गवा दिया। अब इंटरेस्ट जब पैसे वापस करने हैं तो फिर दुनिया पैसे मांगती है, उसको अब हमें अपने वसाइल से जनरेट करना है। PIA हो, स्टील मिल्स हो या आपकी पब्लिक सेक्टर दीगर एंटिटीज़ हो जिसमें सालाना सैकड़ों अरब रुपए हम डुबो रहे हैं, उसको प्राइवेटाइज़ करना पड़ेगा। कोई अकल का कोई ऐसी कोई लॉजिकल रीज़न मेरे पास सामने नज़र नहीं आती, कोई अकली ऐसी तोजी सामने नज़र नहीं आती जिसकी बुनियाद पर कहा जाए कि हम PIA को सालाना सैकड़ों अरब के खसारे के बावजूद चलाते जाएंगे। स्टील मिल्स 200-300 रुपया साल का खा भी जाए तो कोई बात नहीं, बड़ा हमारा ये कौमी असासा है, इसको बचा के रखेंगे। ये बेवकूफ़ी की बातें करते हुए हमने 25-30 साल गुजारे हैं और हमारे पॉलिसी साजों ने ना सिर्फ पार्लिमान के अंदर बैठ कर कमज़ोरी दिखाई है बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इस मसाइल को पैदा करने में रोल अदा किया। स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन में उन्होंने टांग अटकाई, हमारे गले पड़ गई। रेकोडेक के अंदर वो आए, 11 अरब डॉलर की फकी हमें लग गई। कारके के अंदर वो आए, हमें फकी लग गई। तो जो काम एग्जेक्टिव के फैसला लेने के है वो एग्जेक्टिव करे। बॉर्डर की सिक्योरिटी इंश्योर करना फ़ौज का काम है, इंश्योर करे कि वहाँ से कोई क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट इलीगल ना होने पाए। और ये सारों को मिलजुल के पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम को बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। ये तो इकॉनमी की सूरत हाल है। अब थोड़ा पाकिस्तानी सियासत की तरफ भी अगर आ जाएँ तो पाकिस्तानी सियासत में
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वो लोग जो अचानक कहीं लापता हो जाते हैं, 15-20 रोज़ के बाद बरामद होते हैं, तो फिर वो एक कहानी सुनाते हैं सारी दिन। ये वो एक टेप है जो रट्टा हुआ सबक सुना के तोते की तरह हम थक गए हैं, लेकिन सुनानी पड़ती है। अभी उन्हीं के अंदर सदाकत अब्बासी का इजाफा हुआ है, जो डॉन टीवी के साथ उन्होंने एक इंटरव्यू 2-4 रोज़ पहले खबर आई थी कि रिकॉर्ड करवाया। उनकी इंतज़ामिया ने रोक दिया कि ये बंदा तो हिरासत में था या कहीं गायब था, टीवी पे आके इंटरव्यू कैसे दे दिया उसने, लेकिन अब उन्होंने वो इंटरव्यू चला दिया। उसी के 2 हिस्से मैं आपको सुनाना चाहूँगा। एक में वो कहते हैं कि ये फ़ैसला 5 रोज़ 9 मई से 5 रोज़ पहले हो गया था कि हमने GHQ या ISI ऑफिस को हिट करना है। दूसरे में वो कहते हैं कि ये सारा मकसद जो था 9 मई का, आर्मी चीफ की तैनाती को रोकना है। उस्मान डार ने भी इससे मुख्तलिफ बातें नहीं दिखी, और महमूद मौलवी साहब हमारे प्रोग्राम में थे, उनको किसी ने उठाया नहीं है, लेकिन वो ख़ुद से यही बातें कह रहे थे, तस्दीक कर रहे थे कि उस्मान डार ने जो कुछ कहा है वो सारा कुछ सही कहा है। तो सुनिए आज सदाकत अब्बासी के 4 मई को जो मीटिंग हुई थी उसमें क्या चीज़ें डिस्कस हुई थी। एक बात अगर आपको समझ नहीं हो कि 9 मई क्यों हुआ, 9 मई एक बहुत स्याह रोज़ है पाकिस्तानी तारीख का, दुरुस्त काम नहीं हुआ। लेकिन ये समझना हो कि 9 मई हुआ क्यों था, तो ये हमें समझना पड़ेगा कि आपका डी चौक में जो 126 रोज़ का धरना था, उसके पीछे कौन से ज़ेन कारफरमा थे और उसका स्क्रिप्ट राइटर कौन था, उसने ये क्यों प्लान किया कि पार्लिमान या PTV स्टेशन को अटैक करना है। जिस दिन हमने वो बात समझ ली तो हमें आइंदा के 9 मई को रोकने के लिए सबक मिल जाएगा। हम अभी तक सिर्फ 9 मई को पकड़ रहे हैं कि 9 मई क्यों हुआ, हम ये नहीं सोच रहे कि वो 126 रोज़ क्यों हुए, फिर फैज़ाबाद का धरना क्यों हुआ। जिस दिन हमने ये सच जान के लोगों को बता दिया कि ये सच्चाई थी, हम तौबा करते हैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे। जिन्होंने भी वो स्क्रिप्ट लिखा था, तो आइंदा 9 मई नहीं होगा। एक और चीज़ जो मेरे ख्याल में अभी यहाँ लोगों को बताने की ज़रूरत है कि आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ अगर ये साजिश थी, जो मुझे शक है कि ये साजिश थी, क्योंकि इमरान खान किसी और आर्मी चीफ़ को लगाना चाहते थे, तो जिसको लगाना चाहते थे वो क्या उस वक्त उसका कोई रोल नहीं था। जब 126 रोज़ का धरना 100 चौक में हो रहा था, उस वक्त भी मेरा ख्याल यही है कि उस वक्त जनरल राहील शरीफ के ख़िलाफ़ साजिश थी। उस वक्त जनरल राहील शरीफ ने इंटेलिजेंटली एक्ट किया और मार्शल लॉ नहीं लगाया, प्राइम मिनिस्टर को गिरफ़्तार नहीं किया, उठा के बाहर नहीं फेंका, इसलिए वो बहरान टल गया और मुल्क आगे चल पड़ा। इस वक्त भी 9 मई को ये मौजूदा आर्मी चीफ़ ने इंटेलिजेंटली एक्ट किया, लेकिन 9 मई से पहले 2 वाक़यात थे जिसमें पूरे हमारे इंटेलिजेंस आउटफिट को, फ़ौज के अदारों को पता था कि PTI वाले किस तरह का रिएक्शन देंगे। एक दिन था 10 अप्रैल 2022 का और दूसरा दिन था 25 मई 2022 का। दोनों दिनों में वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे गए थे और ये डन डील थी कि इस दफ़ा उन्होंने जिस दिन इमरान गिरफ़्तार हुआ उन्होंने जाना ही जाना है। बेवकूफ़ी, गलत सियासी सोच और ये हिकमत अमली ये PTI किया, और उनको उसकी जिन लोगों ने भी ये प्लान किया उनके ऊपर वज़न है और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन इसके पीछे जो सफ़र है 2011 से स्टार्ट होकर 2022 तक का या 23 तक का, क्या उसके ऊपर हमें आंखें बंद कर लेनी चाहिए, नहीं सोचना चाहिए कि क्या होगा। सुनिए दूसरा शॉट सदाकत अब्बासी का। जिस तरीके से एक मार्शल्ला लगाना किसी आमिर का गैर आइनी है और गैर कानूनी है, उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। इसी तरीके से फ़ौजी आप अमारात के अंदर या GHQ को अटैक कर दें और लोगों को इश्ताल दिलाएं कि फ़ौज से ही लड़ पड़े, तो ये पाकिस्तान की खिदमत तो नहीं हो सकती, दुश्मनी हो सकती है। तो बहुत मेरे ख्याल में कम अकली का मुजाहरा किया गया, दुरुस्त फ़ैसला नहीं किया गया।